मोक्ष मार्गस्य नेतारं दितारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में अपन चर्चा कर रहे हैं और आखिरी क्लास में एक बड़े अच्छे विषय के ऊपर चर्चा हुई थी जिसका नाम हमने दिया था अंतराय कर्म। और अंतराय कर्म के जिसे अपन कहें ना भेदों की चर्चा। अंतराय कर्म के भेदों में एक बात बड़ी कॉमन आई थी कि जीव है ना, जब जीव को अंतराय का उदय होता है तो अंतराय के उदय होने पर वो जो प्राप्त करना चाहता है अथवा जो वो देना चाहता है अथवा जो उसके भोग भोग की सामग्रियों को वो इकट्ठा करना चाहता है उसके प्रमाण में उसे कभी मिलती नहीं। आप इस बात को इस रूप से समझो, दुनिया में आपको कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। आप अगर आप ज्योतिष नहीं भी जानते हो और आपको ज्योतिष का इंप्रेशन बताना हो तो आप एक लाइन कह दो। कौन सी? कि आप जितनी मेहनत करते हो उसके हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिलता है। इतना बोलो, हर आदमी हाँ हाँ बोलेगा। बात सही बात है, हमें कुछ मिलते नहीं उतना। ना उतना धन मिलता है, ना उतना प्रेम मिलता है, ना उतनी प्रसिद्धि मिलती है। मतलब जितना हम चाहते हैं उतना हमें नहीं मिलता है? ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि सही तो बात है, अंतराय कर्म क्षयोपशमिक भाव है। कि दान लाभ भोग भोग कौन से भाव है? क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक का मतलब क्या होता है? कि थोड़ा मिला है और थोड़ा बाकी है। तो इच्छा भले ही कितने की हो लेकिन बाकी तो रहने वाला ही है। अंतर इतना है कि ज्ञानी जीव अंतराय की प्रकृति को समझते, इसीलिए वो लाभ जितना है, जो भी हो रहा है उसे स्वीकारना सीख जाते। अब ठीक है, जितना लाभ का उदय होगा क्षोभसम होगा उतना लाभ होगा, बराबर। जितने भोग का क्षोभसम होगा उतना भोग होगा, जितने उपभोग का क्षोभसम होगा उतना उपभोग होगा, बराबर। वो कंप्लेन नहीं करते, वो दुखी नहीं होते, वो डिस्टर्ब भी नहीं होते। वो बस अपना काम करते जाते हैं और भेद ज्ञान बढ़ाते जाते हैं। और बढ़े हुए भेद ज्ञान का फल ये होता है कि घटी हुई चीजें भी बड़ी बड़ी दिखने लगती। क्या समझे? हैं? बढ़े हुए भेद ज्ञान का क्या फल है? कि कम इनकम, कम सामग्रियां, कम भोग उपभोगमय जीवन, वो भी लगता है कि बहुत है, क्या फर्क पड़ता है। इतना ही की बजाय इतना भी, ये भाव आ जाता है। अज्ञानी को लगता है बस इतना ही, लेकिन अपन इतना ही की जगह इतना भी मिला, ये भाव ज्ञानी के अंदर में आ जाता है। और इतना भाव आ जाए, इतना भी मिला तो बहुत है? हाँ। वो किसी उर्दू शायर ने बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है, दृष्टिकोण की बात उसने बोली, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे गम हो तो क्यों हो अपनी बदहाली का, मुझे गम हो तो क्यों हो अपनी बदहाली का, गर बदतर हूं हजारों से तो बेहतर हूं हजारों से। है? सीधी सी बात है। હવે હું કેમ આમાં ગમ રાખું કે મને આવું નથી મળ્યો તેવું નથી મળ્યો? ઠીક છે, ઘણા કરતા હું એડવર્સ કન્ડિશનમાં છું તો ઘણા કરતા સારો પણ છું, बदतर हूं हजारों से तो बेहतर हूं हजारों से। ખ્યાલમાં રાખીએ એટલે આ પણ એક અંશમાં ક્ષોભસમિક ભાવનો સ્વીકાર છે કે દાનમાં, લાભમાં, ભોગમાં, ઉપભોગમાં કદાચ કોઈ પણ જગ્યાએ આપની આમ હાલત દેખાય કે ભાઈ આવું છે આવું નથી, આવું છે આવું નથી, તો બે ઓપ્શન છે તમારી પાસે, આવું કેમ નથી, આવું કેમ નથી, આવું વિચાર કરીને નિરંતર દુઃખી હો, का तो फिर बीजा नंबर नो ऑप्शन जो तुमने कीधु कि क्षोभसमिक भावों का स्वभाव ही ऐसा है
कि सब कुछ सबको मिल जाए वो होता ही नहीं है, और सब कुछ सबको मिल जाए वो होता नहीं, यानी कुछ कुछ ही मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा, तो जो कुछ है वो काफी है, प्राप्त है सो पर्याप्त है। बराबर ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? है? तो ये चीजें हमें अंतराय से जानने को मिलती हैं कि अंतराय कर्म 5 प्रकार का होता है। दानांतराय, लाभांतराय, क्षोक्षम जी क्या कहते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। देखो अपन इसमें से चर्चा दानांतराय की कर लिए थे और काफी अच्छी चर्चा हुई थी। याद है किसी को दानांतराय के बारे में? हैं? क्या चर्चा में आया था कि दान दे के हम किसका भला करते हैं? अन्य का कि स्वयं? अपना ज्यादा भला कर। हाँ, भला तो दोनों का है, लेकिन अपना ज्यादा भला। खरेखर कितनी अच्छी सोच होती है दान देने की, अगर सही आगमिक सोच देखा जाए तो आगम के अनुसार दान देने वाला ये सोचता है कि लेने वाला महान उपकारी है। क्यों? क्योंकि उसके लाभांतराय का क्षोभसम होगा तो उसे कहीं से भी लाभ हो जाएगा, लेकिन इसके कारण मुझे दान देने का, अपने लोभ को कम करने का सुंदर अवसर मिल रहा। ऐसे सीना चौड़ा कर करके नहीं घूमता और दूसरों को दीनहीन दरिद्र नहीं मानता कि देखो तुम्हें हम नहीं खिलाते तो तुम्हारा क्या होता, हम नहीं खिलाते तुम्हारा क्या होता। तो कई बार जो कहते हैं ना खुददार भिखारी होते हैं, या जो थोड़े सही अर्थ में फकीर होते हैं, वो तो ये कहते हैं कि तुम हमें नहीं खिलाते तो हमारा क्या होता, ठीक, लेकिन तुम इनको खा खा कर मर जाते तो तुम्हारा क्या होता, ये है दिनेश भाई? बात सही की गलत है? वो तो हमें लोभी फकीर मिले हैं आज तक, इसीलिए तुम्हारा भला करे। कोई ऐसे जैसे थोड़ा ना थोड़ा अक्खड़ टाइप का और थोड़ा सही अर्थ का फकीर अगर हमें मिला होता ना, तो वो ऐसी बातें हमको कह देता। वो हमें तब सिखाता कि हमें तो कोई भी, अगर हमारा जीवन चलना होगा तो कोई भी आके दे जाएगा। हमने फकीरी जो ली है ना, वो फकीरी मतलब इसके लिए नहीं ली कि जीवन चले, और जीवन अगर एक चलने की योग्यता होगी तो संयोग मिलेगा, और नहीं होगी तो आज ही चला जाए जीवन, हमें क्या दिक्कत। लेकिन हमारी चिंता तुम मत करो। तुम अगर ये सब सारी संपत्ति ले लेकर इकट्ठे करके बैठे हो, भोगों को इकट्ठे करके बैठे हो, और इन्हीं भोगों में इन्हीं संपत्ति को भोगते भोगते मर गए, तो मेरा क्या होगा ये तो बात की बात है, तुम्हारा क्या होगा इस बात पे डिस्कशन करो। बराबर क्या है? समझे कि नहीं समझे? हाँ, आ रही कि नहीं? क्योंकि बात तय है कि जो परिग्रह में रहेगा, भोगों में रहेगा, उसकी अधोगति होगी, है। और जिसे अपनी अधोगति की चिंता है वो जो इसमें नहीं रखता, वो देख बहुत सुंदर बात आती है ना, पानी बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम है। आज आज कविताएं दोहरे दोहरे याद ज्यादा याद आ रहा है, सुन लेना। वो तो कह रही हूँ, वो चैनल सेट हो जाता है कभी कभी कोई सा भी है। तो कबीर ने लिखा है कि पानी बाढ़े नाव में पानी बढ़े, और घर में बाढ़े दाम, घर में क्या बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, तो क्या करना, दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से उसको खाली करना चालू करो, यही सयानो काम, यही बुद्धिमत्ता वाला काम है। क्योंकि जैसे नाव का पानी नाव को डुबो देता है, ऐसे धन धान्य आदि सामग्री का संयोग भी लोभ के कारण जीव को संसार में डुबो देता है। बराबर। तो आदर्श स्थिति तो यह है कि देने वाला अपने आप को चलो इंफीरियर ना माने तो सुपीरियर भी ना माने। अपन ये नहीं कहते कि वो दीनता का ढोंग करे, हाँ, लेकिन ये भी ना करे कि अहंकार में पड़े, है समझ में? क्योंकि ये दीनता का ढोंग भी
प्रैक्टिकल तो उससे हो नहीं पाएगा, और वो नाटक ज्यादा करेगा कि भैया तुमने उपकार किया ना उपकार किया, ये सब तो ठीक है, कोई बात नहीं, दीनता का ढोंग भी मत करो, तो श्रेष्ठता का क्या कहते हैं ये भी मत, सहज रहो। ठीक है भाई, मेरे पास धन आया, कहीं पेट में से तो आया नहीं, कहीं से आया होगा, कहीं चला जाएगा, क्या इतनी चिंता करनी है। किन्हीं सत्कार्य के फल स्वरूप आया है और किसी सत्कार्य में लगा देना है। कितनी सहज बात है भैया, कितना सहज है कि नहीं, नहीं लगता आपको? मुझे तो बड़ा सहज लगता है कि मैं जब उसमें हूं ही नहीं तो मैं चिंता में क्यों पड़ूं। मेरा होता तो मैं चिंता करता, आया ही नहीं है मेरा। मैंने तो कोई पूर्व के सत्कार्य किए होंगे, उसके फलस्वरूप मुझे संयोग मिला। अब जिस कार्यों के फलस्वरूप मिला है उस कार्य में लगा रहा हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बराबर। हाँ, तो ये बात है। तो दानांतराय मतलब जिसके कारण जीव स्वपर के भला करने योग्य सुपात्रों का संयोग होता है। अब देखो, कल भी मैंने मतलब लास्ट क्लास में मैंने ये कहा था कि आपके हाथ में भावना है, भवितव्यता नहीं। क्या बोला? हमारे हाथ में भावना है, भवितव्यता नहीं। भावना जैसे कि दिनेश भाई ने भी मेरे से पूछा कि कोई आपके पास ऐसी जगह हो जहाँ पे डोनेट किया जा सके, हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, आपके पास क्या है? भावना है, भवितव्यता नहीं है। भवितव्यता किसी के हाथ में नहीं। आप अच्छी भावना रखो, आपके संयोग खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे। बराबर। वो खुद ब खुद आपकी बुद्धि ऐसी होगी कि उन संयोगों के अनुसार आपको दान देने का भाव होगा। इसीलिए भावना अपनी अच्छी रखो और भवितव्यता पर ध्यान रखना है। लेकिन ये कहकर कहीं कपट ना घेर ले आपको। बोले पंडित जी ये सही बात है, अब तो हम भाव नहीं रखेंगे, दान तो देंगे ही। हमारी बहुत भावना है पंडित जी, एक मंदिर बनवा दें, हमारी बहुत भावना है हजारों पुस्तक छपवा दें। हाँ लेकिन अब भवितव्यता नहीं हो रही है, अभी तब तक तो आने दो, तब तक मंदिर के लिए पैसे इकट्ठा करने दो। है ऐसा, दिनवाणी में कपट नहीं चलता है ना। तो सरलता के साथ में काम करिए, बड़ा आनंद आएगा। तो भावना रखो, भवितव्यता अपने आप घटित होती है। सही भावना होगी तो भवितव्यता भी सही हो जाएगी। खासकर आहार आदि दान में मैं जरूर ये बात कहूंगा कि जब तक आपकी सच्चे अर्थ में क्या कहें पवित्रता नहीं नजदीक आ रही है, तब तक आपको आहार दान के योग्य सुपात्र नहीं मिलते। खासकर महाव्रती, अणुव्रती, ज्ञानी, ये सब आपको पात्र नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि इतनी पवित्रता हमारे जीवन में नहीं होती कि ऐसे पात्रों का हमें समागम मिल सके। तो उसके लिए क्या किया जाए? अनुमोदना करो। जैसे कि उस नेवले ने, वो आदिनाथ भगवान के चरित्र में आती है ना, कि 4 लोगों ने मुनिराज के आहार दान की अनुमोदना की थी। आहार दान नहीं दिया था, क्योंकि पशु थे, आहार दान कैसे दे देते, लेकिन अनुमोदना की थी। और वो अनुमोदना का फल ये मिला कि अल्प काल में वो भी मोक्ष चले गए। और जिन श्रीमती के जीव ने आहार दान दिया था, वो ही राजा क्या बने? श्रेयांश बने। और श्रेयांश राजा बनकर आदिनाथ भगवान को प्रथम आहार दान देकर दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। बराबर। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ी विचारणीय है। बाकी तो ज्ञान आदि दान के लिए, औषध दान के लिए, अभय दान के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, उनमें आप यथायोग्य सब काम कर सकते हैं। भाव अच्छे रखो, संयोग खुद ब खुद आ जाएंगे। लेकिन मैंने जो आपको पहले भी कहा था, जड़ वस्तु से ज्यादा चेतन वस्तु की चिंता करो। क्या बोला? ये सोच बनानी पड़ेगी। आज क्या दुर्भाग्य है, भगवानों के नाम पर सब दान दे देते। युवा राजकुमार जी ने एक बहुत अच्छी निबंध जैसा लिखा है, बढ़ते भगवान घटते भक्त, बढ़ते भगवान घटते भक्त। ये सब जगह
प्रतिष्ठाएं होती हैं, पंचकल्याणक होते हैं, प्रतिष्ठाचार्य जानबूझकर 24 बनवा देते हैं, जानबूझकर त्रिकाल 24 बना देते हैं। क्यों? 170 तीर्थंकर विराजमान करवा देते हैं। सबका एक ही लक्ष्य होता है कई बार। कैसा? ऐसे किसी से मांगो 2-5 लाख रुपए तो कोई नहीं देगा, चलो तुम 5 लाख रुपए दो, तुम्हारे से एक प्रतिमा विराजमान करवा दे। तो प्रतिमा विराजमान करने के नाम पर 5 लाख दे दे। लेकिन विचार तो करो प्रैक्टिकली कि 5 लाख देकर तुमने प्रतिमा विराजमान किया, अब उन प्रतिमाओं का प्रक्षाल, अभिषेक, भक्ति तक करने वाला कोई नहीं। तो क्या जरूरत है कि हम सारी प्रतिमाओं को विराजमान करें? क्या एक भव्य प्रतिमा विराजमान करके ऐसे ही हम अपने दान के मनोरथ को पूरा नहीं कर सकते? लेकिन समस्या है, प्रतिष्ठाचार्यों को अगर ये करना पड़ा तो इसका कारण वो नहीं है, उसका कारण भी कहीं ना कहीं समाज है कि वो कोई विधि के नाम पर धन खर्च देता है, लेकिन विधि के पत्थर पे धर्म धन खर्च देता है, लेकिन चैतन्य पत्थरों पे धन नहीं खर्चता। जबकि जबकि वो धर्म के आयतन है, धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाले वो लोग हैं, उन पर वो ध्यान नहीं देता और बाहर वाली चीजों पर ध्यान देता है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि सबसे ज्यादा अगर दान आदि देने की आपका भाव हो गए तो चैतन्य में निवेश करो। ज्ञान पुस्तकों के रूप में अलग बात है, उसकी अपनी महिमा है, प्रतिमाओं मंदिर में विराजमान करी वो भी अपनी जगह है, लेकिन सच्चे अर्थ में तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं या अपने साधर्मी हैं, जो धन की कमी के कारण, आरोग्य की कमी के कारण जो क्या कर रहे हैं, कहीं कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं, उनको स्थित करो, चैतन्य में निवेश करो, ज्ञान की रुचि उनको जगाओ, उससे वो धर्म तीर्थ चले। समझ में आया कि नहीं है? ख्याल में आया कि नहीं है? ऐसा है, समझे? तो ये चीज मैंने मेरी प्रायोरिटी बताई, बाकी ऐसा मेरा कोई वो नहीं है प्रेशर आपके लिए। आपकी जैसी भावना हो वैसे करो, जिसकी जैसी भावना हो वैसा होना चाहिए। लेकिन कहाँ दान देना अधिक फलदायी होता है, ये लाभ अलाभ का विचार करना एक अच्छी बात है। बराबर। और देखो ये विचार भी स्वाध्यायी लोग ही कर पाएंगे कुदरती रूप से, जिनने सुना नहीं हो, विधि विधान में जिनका रस ज्यादा हो, वो लोग तो कुदरती रूप से किसमें इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, वो उन्हीं चीजों में उनका रस ज्यादा होगा। तो एक कलश अभिषेक कराने के लिए वो श्रवण बेलगोल में नहीं होता कि अभिषेक अभिषेक के 6 महीने तक अभिषेक चल रहा है, 8 महीने तक अभिषेक चल रहा है, मतलब अभिषेक नहीं हो गया, 12 साल बाद सीजन आ गया कमाई का है। बताओ कि विचार करके देखो, मुझे तो इतनी हेट की आती है उस समय, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, सब अभिषेक ही अभिषेक करते रहते खाना मुश्किल हो जाता है। विचार करके देखो। ये क्या है? प्रतिमा का अभिषेक उसकी सुरक्षा के लिए होता है, उसकी सुरक्षा घात करने के लिए। लेकिन श्रवण बेलगोल में इतना ज्यादा अभिषेक हो गया प्रतिमाओं का कि प्रतिमा में काट लगने, पता है? तो भी बेवट वालों के समझ में नहीं आ रहा कि अभिषेक की दुकान अब बंद कर दे, इस अभिषेक की नहीं, उस अभिषेक की समझे कि नहीं समझे? ठीक है। हाँ, तो दान अंतराय की बात कही। फिर दूसरे नंबर की बात कौन सी आई? ये भी बड़ी अच्छी अंतराय का भेद है जो हमारे साथ में चलता रहता है। प्राप्ति की इच्छा रखता हुआ भी नहीं प्राप्त करता है। प्राप्ति की इच्छा है, विविध प्रकार की वस्तुओं पाने की इच्छा है, यश, धन, प्रसिद्धि, ये सब मिले, ऐसी उसके अंदर में इच्छा है। कदाचित थोड़ी बहुत योग्यता भी हो, लेकिन अगर लाभांतराय का उदय चल रहा है तो वैसा उसे प्राप्त होता नहीं।
और ये भी मैंने आपको बताया कि ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है और होगा ही। क्यों? क्योंकि ये कौन सा भाव है? क्षयोपशमिक भाव है। क्षयोपशमिक भाव यानी सब चीजें तो आपको मिलने वाली है ही नहीं, कितना भी करोगे। है किसी को जमीन नहीं मिलता तो किसी को आसमान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। हम कहते मतलब ये सत्य है सृष्टि के, जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर कहे, लेकिन उसकी कारण नहीं पता हूं। कवियों को इफेक्ट पता है लेकिन कारण नहीं पता, शायरों को इफेक्ट पता है लेकिन कारण नहीं पता कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी, किसी को आसमान नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई साहब? आप कोई जैन धर्म का पार्टी होगा, इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि लाभ क्षयोपशमिक भाव है और क्षयोपशमिक भाव पूरा नहीं होता। ये सिखा देना जिसका भी होशियार। बेचारा तब से दुखी है, कंप्लेंट पे कंप्लेंट की जा रहा, क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता कि क्षयोपशमिक भाव में पूर्णता हो जाए तो क्षयोपशमिक भाव ही ना रहे, क्षयिक हो जाए। तो क्षयिक लाभ तो अरंतों को होता है। पहले गुणस्थान वालों को क्षयिक लाभ कहां से होगा? यानी कुछ भी बन जाओ तुम, प्रधानमंत्री भी बन जाओगे, मिलियनर बिलियनर भी बन जाओगे, हर पद पदवी पर पहुंच जाओगे, तो भी कुछ ना कुछ बाकी ही रहेगा, बाकी ही रहेगा, बाकी ही रहेगा। समझ में आया? हाँ, देखो तो ये बात यहाँ कह रहे, लाभांतर है। व्यक्ति इस चिंता में बहुत दुखी रहता है, और नौकरी वोकरी होती ना तो उसमें अप्रैल का महीने सबसे ज्यादा चिंता वाला है। होता कि नहीं होता? अप्रेजल बोलते हैं उसे, अप्रेजल है। क्यों चिंता वाला है? सब बार्गेनिंग करते, भाई मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे इतना मिलना चाहिए, सब इसी चिंता में रहते हैं। और सबका मुंह बना रहता है, यार मिला नहीं, ये बॉस कंजूस है, ये बॉस कंजूस है, देता नहीं, समझता नहीं, फलाना नहीं कर। भाई बॉस अगर उदार भी हो लेकिन तेरे कर्म का कंजूसी चल रही हो तो बॉस की बुद्धि भी ऐसी हो जाएगी। समझ में आया? सत्य ये है, देने वाला कोई बॉस नहीं है, देने वाला कोई भगवान भी नहीं है, देने वाला कोई थर्ड पर्सन भी नहीं है। जो भी देना हो रहा है, जितना मिलना हो रहा है, वो सब अपने ही लाभांतराय के क्षोभसम से मिल रहा है। अब उसमें निमित्त कारण, वो उसका प्रमोशन कर दिया, इसका कर दिया, ये मेरे से जलता है, उसने मेरे कान भर दिए होंगे, ये बॉस खड़ूस है, ये ना जाने क्या क्या, ये सारी बातें बड़ी व्यर्थ है। ज्ञानी इनमें समय खपाते नहीं। ज्ञानी जीवन को बड़ी सरलता से जीते हैं, जरूरत को कम रखते हैं, जीवन को सहज रखते हैं, बराबर मैक्सिमम इंडिपेंडेंट रहते हैं, मिनिमम डिपेंडेंसी लेते हैं। इसके कारण उन्हें कोई भी चीज है ना, वो कभी कम नहीं लगती, कोई भी चीज कभी कम नहीं लगती, उसे हमेशा ज्यादा लगती। ख्याल में आया? मेरा एक मित्र है, अभी तो काफी अच्छी, उसको पहले से बिजनेस बिजनेस में बड़ा इंटरेस्ट था, बराबर अभी भी वो बिजनेस ही करता है, शास्त्री था वो भी। पहले भी मतलब सूट बूट में घूमना ना, ये मेरे से ज्यादा उसको पॉकेट मनी आता था, तो भी वो हमेशा मेरे से उधार लेता था। बराबर। और आज भी लगभग यही है, एंटरप्रेन्योर है। एक दिन फोन आया, बोले यार अभिषेक कुछ है क्या, हो जाएगी क्या व्यवस्था? मैंने मजाक में कहा, मैंने ये थोड़ी तो शर्म रख, मेरे से ज्यादा 3 गुना तू कमा रहा है और उसके बावजूद भी अभी भी वही आदत। बोले तू, तेरा हमेशा से ही है कि जितना होता है उसमें वो तेरा कुछ ना कुछ तो सेव हो ही जाता है, और मेरी हमेशा से यही आदत है कि जितना 3 नहीं 30 गुना भी कमा लूं तो भी मुझे लोन तो लेना ही पड़ेगा। है, समझ में आया कि नहीं? ये एक्चुअल में व्यक्ति समझ नहीं पा, इस चीज को समझ नहीं पा रहा, इसीलिए वो ऑफ ट्रैक चला जाता। बराबर, समझे कि नहीं समझे? तो ख्याल में आई ना बात? तो चलो अपन उसको आगे बढ़ाते। लाभांतर है कि इच्छा होने पर भी लाभ
और ये बात समझने पर आप सच बताओ, जैसे हितेन भाई ऑफिस जाते होंगे या जो भी जॉब वगैरह में या बिजनेस में भी समझ लो, ये समझने के बाद में आपको किसी के प्रति कोई जेलसी जैसा होगा कि इसका प्रमोशन इतना क्यों होगा, बॉस के प्रति गुस्सा आए, खुन्नस आए, कुछ होगा क्या? ठीक है, उसका उसके लाभांतर का चोपसम ज्यादा हुआ, उससे ज्यादा प्रमोशन मिल गया, इसका नहीं हुआ तो नहीं मिला। बॉस भी क्या है, निमित्त मात्र है, बाकी तो हमारा कर्म ही हमारे साथ में आ रहा है। मतलब गजब है, ये जानने के बाद में आपके पास में झगड़ने का और बिगड़ने का कोई साधन नहीं होता। बराबर। हाँ, समझे। और ये नहीं जानते तो आप झगड़ते भी हो, बिगड़ते भी हो, और भुनभुनाते से भी रहते हो, अकड़ाते से भी रहते हो, काम में भी मन नहीं लगाते हो, यहाँ काना फूसी करोगे, वहां काना फूसी करोगे, और पूरा जीवन क्या करोगे, मतलब पूरा जीवन तो अपन नहीं बोले, लेकिन तात्कालिक रूप में तो 10-15 दिन तक दिमाग तुम्हारा खराब रहता ही रहता। अब ये कैलकुलेट नहीं करता कि इन आर्तरोध परिणामों में 10-15 दिन तक रहेंगे तो कितने कर्म बने। सोचा कर, कितने कर्म बने, कूड़ा कूड़ी कर्म बन जाते। अब ये सारे जब कर्म बनेंगे तो जीव का क्या होगा, समझे। इसीलिए ये बात को थोड़ा विचारना और पवित्रता के साथ में बात को आगे ख्याल। चलिए, लाभांतराय की बात है, फिर अपन करते हैं भोगांतराय की इच्छा। भोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग सकता, उपभोग में उपभोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं उपभोग कर सकता। लाभांतराय भोग और उपभोग में इतना अंतर है कि लाभांतराय का संबंध प्राप्ति से है और भोग उपभोग का संबंध भोगने उपभोगने से है। कई बार ऐसा होता है कि चीजें तो हमें प्राप्त हो जाती है, बराबर, लेकिन भोगने का टाइम नहीं। दाखला तरीके, जैसे कोई का फील्ड वर्क हो ना, फील्ड वर्क, बहुत मेहनत कर करके उसने अपने घर के हर एक कमरे में, हॉल में, बेडरूम में, किचन में, सब जगह एसी 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 लगवा दिया, बराबर, लगवाया उसने मेहनत कर करके, लेकिन भोगने का उदय किसका है, उसके बेटे बेटियों का, वो तो अब भी 40 डिग्री में भटक ही रहा। मतलब लगवाया उसने, लाभांतराय हो गया कि घर में सब जगह, बाथरूम से लेकर बेडरूम तक और हाल तक सब जगह क्या करवा दिया, एसी एसी करवा दिया, लेकिन भटकना कहाँ पड़ रहा है, अभी भी 40 डिग्री में ही भटकना पड़ रहा है। मतलब ये है कि लाभ का क्षेत्रफल हुआ, भोग का नहीं। घर में बहुत बड़ी 65 इंच की टीवी लगा के रख दी है, फ्री वाईफाई केबल सब लगा के रख दिए, लेकिन देखने का टाइम ही नहीं है। बोल, उपभोग अंतराय का उसके लिए क्या है, क्षोभ समय। घर में इतने सारा साधन है, इतने सारे नौकर चाकर हैं, धन पैसा आदि भी है, कि चाहे तो रोज रोज मेवे मिष्ठान बना बनाकर खाए, तला खाए, चटपटा खाए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि 2 रोटी और मूंग की दाल, उससे ज्यादा कुछ खाना है। ये क्या बता रहा है, ये भोगांतराय का क्षोभ समय। और अधिकतर आज के समय में ऐसी प्रजाति बहुत, बड़ी सरल भाषा में कहे ना, तो वो इसी बात में दुखी रहते हैं बेचारे। कई बार कहते थे कि जब चने थे तब दांत नहीं थे, अब दांत हैं तो चने नहीं है। समझ में आया। युवावस्था में आज के कई लोगों को ऐसा होता है, युवावस्था में इतने ज्यादा स्ट्रगल किया, तब कोई सामग्री नहीं थी, पैसा नहीं था, अब पैसा हो गया है तो डॉक्टर ने मना कर दिया, कुल मिला के रहोगे कैसे, जीरो के जीरो, कभी धन की कमी के कारण, कभी शक्ति की कमी के कारण, है। समझ में आया। तो लाभ अंतराय और भोग उपभोग में क्या अंतर है, लाभ का संबंध प्राप्ति से होता है, प्राप्त हो गया अकाउंट में आपके आ गया, मतलब लाभ का क्षेत्रफल। धन में भी कई बार ऐसा होता है, किसी को लाभ का तो क्षेत्रफल होता है लेकिन भोगने का नहीं होता। बैंक में करोड़ों रुपए पड़े होते हैं,
लेकिन खर्चने का जी नहीं चलता हो, ये भी बहुत होता है। मतलब ये खासकर उन लोगों के साथ में होता है जिन्होंने बड़ी कंजूसी से धन कमाया, है ना। कंजूसी से धन कमाया तो होता क्या है कि बचपन से ही कर कसर की आदत है। अब जब धन नहीं था तब की आदत पड़ी थी कर कसर वाली। अब धन आ भी गया है तो भी कर कसर उनके ब्लड में आ गया। तो धन होते हुए भी क्या नहीं कर पाते, भोग नहीं पाते हैं। और इस हद तक कंजूस होते हैं कि चलो विलास की बात तो दूर, जरूरत का खर्चा भी नहीं करते। फ्रेश सब्जी की बजाय शाम को लेते हैं, बासी मिलती है चलो वो ले लो, शाम को जाएंगे 10-50। अरे बताओ, विचार करके देख हैं। हाँ, उसमें क्या कंजूसी है, आप बढ़िया बढ़िया भक्ष्य भोजन करो, फ्रेश भोजन करो, अच्छा है सर। तुम हमारी आदत नहीं करो, लेकिन जो मर्यादित भोजन है वो तो व्यवस्थित करो, करनी चाहिए। लेकिन वो टेव ऐसी पड़ी है ना किसकी, करकसर की, तो वो वहीं पर प्रयोग करते रहे। ऐसे बहुत नमूने मिल जाएंगे। तो उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूं, उनको दान का क्षोभसम और लाभ का क्षोभसम तो हुआ, लेकिन भोग उपभोग का क्षोभसम नहीं। और ऐसे जीवों को फिर कभी मान की बारी आती है तो मान बढ़ाई के लिए ऐसे उल्टे पुल्टे खर्च कर देते हैं, क्या समझ। मतलब कई बार मैं देखता हूँ ना, बड़ा विचित्र संयोग कि जो पूरी जिंदगी रुपए रुपए बचा बचा के चलता है, 5-4 लोगों को दिखाने के लिए शादी में ऐसे पानी के जैसे पैसे उड़ा रहा। मतलब ये क्या बात, पूरी जिंदगी तुमने एक एक रुपया रुपया बचाया और अब केवल दिखाने के लिए लाखों रुपयों का पानी कर रहा। ये बड़ी अस्त व्यस्त सी व्यवस्था है जिसका कोई थोड़ा ठिकाना मुझे दिखाई नहीं। इसीलिए जीवन में मैं जो समझता हूँ कि व्यवस्थित जियो, संतुलित जियो, ना किसी को दिखाने के लिए जियो, ना अपने आप को दबाने के लिए जियो, सहजता से जियो। आज तुम्हारे लिए अनुकूलता है तो अनुकूलता पूर्वक जियो, बराबर। बहुत ज्यादा उसमें दुखी मत हो, नहीं है तो उसको सहजता से स्वीकार कर लो, दुखी मत हो। है तो उसे सहजता स्वीकार कर लो, दुखी मत। लाभ अलाभ, भोग उपभोग, और ऐसा भी नहीं भोगों को भोगते भोगते उनके इतने आदी हो जाओ कि कल के दिन कोई तकलीफ आए तो तुमको मतलब जीवन ही नीरस लगने लगे। इतना भी अपने अंदर में दृढ़ता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो मतलब डॉक्टर के कहने से मीठा छोड़ते तो उनका जी ऐसे बैठ जाता है जैसे बेटी की विदाई करती। अरे बाप रे, अब तो मिठाई खा ही नहीं पाएंगे। अरे नहीं खा पाओगे तो नमकीन खा लेंगे, नमकीन भी नहीं खा पाएंगे, दाल रोटी मिलेगी वो खा लेंगे। हमें तो जीने के लिए खाना है ना, खाने के लिए थोड़ी जीना। ऐसी सहजता रखना है। धन मिला तो ठीक है, सत्कार्य में लगा देंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जब होगा तब लगा देंगे। ऐसा भी नहीं कह रहे कि पेट काट काट कर सत्कार्य करो, घर परिवार वालों को दुखी रखो और बाहर में दान का ढोंग करो, ऐसा भी नहीं कह रहे। सहजता के साथ में अधिक हो तो उपयोग करो, नहीं हो तो जितना है उसमें मर्यादित जीवन जियो। ख्याल में दान के मान के लिए ना तो भोग होना चाहिए और ना ही मान के लिए दान होना चाहिए। दान भी चैरिटी बिगिंस होम, व्यवस्थित जीवन हो, अधिक हो तो करो, नहीं तो घर में दुखी कर करके मत करो। समझ में आया, सब सहज है। और एक दृष्टिकोण बदले ना तो आपको हर चीज सहज दिखाई देती। भोग का भोगना भी सहज दिखाई देता है और भोगों का छोड़ना भी सहज दिखाई देता है। जो भोगते हुए भी ये मानता है कि छूटे हुए हैं, उसको छोड़ने में कोई तकलीफ ही नहीं। जो भोगते हुए ये मानता है ये छूटे हुए नहीं है, मेरे ही हैं, उसकी खाल जाए तो भी वो भोगों का रस उसका छूटता। समझे कि नहीं? देखो चलो, अब एक 5वीं नंबर का आता है जिसे अपन कहते हैं वीर्यांतराय। मतलब शक्ति प्रकट करने की इच्छा हो पर शक्ति प्रकट ना हो।
शक्ति क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक 2रा अध्याय वीर्यांतराय का जब कार्य बताया तब क्या बोला? कौन सा सामर्थ्य? दीक्षा लेने। हाँ याद आई, बहुत अच्छी बात। चल बढ़िया। दीक्षा लेने रूप सामर्थ्य जिसके कारण प्रकट नहीं होता। कैसा सामर्थ्य? दीक्षा लेने। देखो भाई, हम सिद्धों के वंशज हैं, हम सिद्धों के वंशज हैं, मुनियों की परंपरा के हैं और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हैं। ये हमारे सिद्धत्व, संयम और सम्यक्त्व हमारे खून में होना चाहिए, क्योंकि हम उस परंपरा के। उसके बावजूद भी न सिद्धत्व लेने की शक्ति हमारी प्रकट होती है, न श्रवणत्व की शक्ति प्रकट होती है, न सम्यक्त्व की शक्ति प्रकट होती है। सब पदार्थों के बिना चलने वाला मेरा स्वभाव है, लेकिन हालत यह है कि एक पदार्थ के बिना भी नहीं चलता। कितनी गजब बात। सब पदार्थों के बिना चले ऐसा मेरा स्वभाव। मतलब जो गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती हो, उसे चलाने के लिए पेट्रोल पंप साथ लेकर चलना पड़े तो कितनी मूर्खता है, हैं? कोई आपको गाड़ी ऐसे भेजे, इस गाड़ी को चलाने के लिए तो पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है, पानी से चल जाएगी। बराबर। पानी तो एक तरफ रहे, पेट्रोल भी इतना खाए कि मतलब हर 2 किलोमीटर पे पेट्रोल भरवाना पड़े। तो अपन कहते ना कि जिस गाड़ी को पानी से चलाने का कमिटमेंट मिला हो, उस गाड़ी के साथ में पेट्रोल पंप ही लेकर चलना पड़ता हो, तो उसकी दयनीयता की क्या बात कही। ऐसे ही जो आत्मा सर्व पदार्थों के बिना भी सुखी हो, संतुष्ट हो, तृप्त हो, उस आत्मा के लिए ये कहें कि भाई खाने में अचार के बिना नहीं चलेगा, इस्त्री किए हुए कपड़ों के बिना नहीं चलेगा, बराबर, इतने धन के बिना नहीं चलेगा, इस गाड़ी के बिना नहीं चलेगा, इस मोबाइल के बिना नहीं चलेगा, इस मतलब ये 50 प्रकार की अगर चीजों की पाबंदी उसमें लगा दी जाए तो वो नहीं लगता कि जो गाड़ी पानी से चलने वाली थी, उस गाड़ी को हमें पेट्रोल से नहीं, पेट्रोल पंप से चलाना पड़ा। सबके बिना चले ऐसा मेरा स्वभाव, और ऐसी पराधीनता हमने व्यक्त कर ली है, एक भी कोई चीज ना मिले, कमरे में गए अपने मन का तकिया नहीं मिला तो पूरी रात खराब हो जाती, नींद नहीं आती। क्यों साहब? तकिया थोड़ा मोटा था, है? बोलो। नींद नहीं आई क्यों साहब? वो बाजू वाले कमरे में जरा सी आवाज आ रही। बताओ, गजब। खाना नहीं खा पाए क्यों? वो रोटी जरा सी कच्ची थी, नमक जरा सा कम था, मिर्ची जरा सी ज्यादा। है? विचार करके देखो, संबंधों में क्यों नहीं निभा पा रहे? अरे बड़े गड़बड़ वाली बात है। हमने उनको 501 का कवर किया था, उन्होंने हमें 401 की कवर किया। बड़ी बात। हम उनके बेटे की 10वीं में बेटे की गए थे, तो हमने उसको 50 रुपए वाली कैडबरी दी थी, उन्हें 15 रुपए वाली। बड़ी गड़बड़ है। क्या कहाँ उलझे हो? कोई ऐसे जीवों को सुखी कर पाएगा? सबके बिना चलने वाला मेरा स्वभाव, और हर एक चीज में, सब चीजों में अटक जाए तो कैसे मेरा ये हो? इसलिए कहते वीर्य का विकास करो। किसका विकास करो? अपनी सामर्थ्य का विकास करो। सामर्थ्य का विकास मतलब कोई भी चीज हो अथवा ना हो, चलेगा। अच्छी हो तो चलेगा, नहीं हो तो चलेगा, क्योंकि हमने अपनी सामर्थ्य का ऐसे विकास कर लिया है कि वो सबके बिना चले। समझे कि नहीं समझे? हाँ? कभी आपने देखा है आपके शरीर की त्वचा, ये है ना हाथ, ये हाथ की ऊपरी चमड़ी, ये क्या हो जाती है? रफ हो जाती है। कहीं पर भी छुए
इसे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये ऊपर की परत निकल जाए तो फिर जो नई चमड़ी होती है उसमें जरा सा कुछ छुए तो कैसा लगता है? क्यों? उसका रॉ मटेरियल अलग तरीके का है। मैं ज्यादा विज्ञान तो नहीं पढ़ा हूं, लेकिन अलग तो नहीं हो सकता है। वही की वही है, वही रॉ मटेरियल। तो फिर जो ऊपर की चमड़ी ये वातानुकूलित हो गई और अंदर की चमड़ी जो है वो सुपर सेंसिटिव हो गई, उसका कारण क्या है? बोलो खुशी में। ऊपर की चमड़ी हैबिचुएटेड हो जाती है सभी चीजों और जो से। हैबिचुएटेड हो जाती है उसे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना सर्दी भी नहीं होती, गर्मी भी नहीं लगती, उसे कांटा भी नहीं चुभता। मतलब जितनी जितनी हैबिचुअल होगी उतनी होती है। पत्थर पटक दोगे तो दुखेगा ही ना, लेकिन ऐसे जमीन नॉर्मल लगेगा तो वो नहीं लगता। और यही अगर ऊपर की चमड़ी निकल जाए तो वो जरा सी चीज भी आप ये चीज समझ, जब आपकी आत्मा सर्व प्रकार के संयोगों के साथ में हैबिचुअल हो जाती है तो उसकी शक्ति निखर जाती है। फिर वो छोटी छोटी चीजें उसको परेशान नहीं करती। जैसे आपकी उंगली की चमड़ी को, रॉ मटेरियल तो दोनों का सेम है। एक सबके संपर्क में थोड़ी सही हो गई है, ऐसे मजबूत सी हो गई है, और दूसरी किसी के संपर्क में नहीं आई तो एकदम ऐसी कोमल कोमल है कि क्या बात। जो लोग जूता नहीं पहनते ना, जूता नहीं पहनते, उनके पैर इतने मजबूत हो जाते हैं कि कांटा अगर आएगा तो कांटा टूट जाता है, अंदर चुभता नहीं। हमने कभी गांव के, अब तो क्या सब जूते पहनने लगे, लेकिन जब मैंने गांव के लोगों को देखा पहले के समय में, कभी जूते वूते नहीं पहनते थे ज्यादा, नंगे पैर ही घूमते थे। इतने कड़क उनके पैर हो जाते कि कांटा लगे ना, कांटा, वो छोटा छोटा कांटा नहीं, फांस जैसा नहीं, बड़े बड़े कांटे जो होते हैं ना, क्या वो कांटे भी लगते तो पहले कांटे टूट जाते। बस यही है, ये कहलाया। जैसे अभ्यास से शरीर की शक्ति विकसित होती है, ऐसे ही अभ्यास से आत्मा की शक्ति विकसित। शरीर की शक्ति विकसित होने पर बाहरी संयोग शरीर को प्रभावित नहीं करते, और आत्मा की शक्ति विकसित होने पर बाहरी संयोग आत्मा को प्रभावित नहीं करते। ठीक है? और वो शक्ति का विकास निरंतर कर। विज्ञान बड़े उल्टी दिशा में जा रहा है, विज्ञान बड़ी उल्टी दिशा में जा रहा है। शक्ति को विकसित करने की बजाय संयोगों को बढ़ा रहा है। और धर्म आत्मा की शक्ति विकसित करना चाहता है, इसीलिए जो अनिवार्य संयोग हैं उनको भी हटाने का प्रयास होता है। विचार करके देख, आज हमने कितने प्रकार के कपड़े पहन लिए। सोने के अलग कपड़े, मंदिर के अलग कपड़े, दुकान के अलग कपड़े, छुट्टियों के अलग कपड़े, फेस्टिवल के अलग कपड़े, कितने प्रकार के कपड़े कर लिए। और अभी भी कम लगते हैं, दिन के अलग, रात के अलग। मतलब क्या क्या गिना है, कितने कितने गिना है। अब इतने सब हमने बढ़ा लिए, अपनी शक्ति को घटा दिया। और भाई मुनिराज से, उनने कपड़ों को ही हटा दिया, बोले इनके बिना भी चलता है। तुम कहते हो इन इन सबके बिना नहीं चलता, वो कहते हैं हमारा सबके बिना चलता है। कपड़े हटा दिए, देखो कोई जरूरत नहीं। पूर्ण स्वाधीनता, दिगंबर दशा। तुम्हें अलग अलग मकान चाहिए, अलग अलग कमरे चाहिए, हर कमरे में सर्दी से बचने के अलग साधन, गर्मी से बचने के अलग साधन। इवन देन तेल भी अलग अलग चाहिए है। वो सर्दियों गर्मियों में लगाओगे तो नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, बराबर। सर्दियों में लगाओगे तो अलग लगाओगे। मतलब हर चीज अलग अलग चाहिए तुम्हें। और मुनियाज कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, तुम्हारा खाना मौसम के हिसाब से बदलता है। मुनियाज कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज बदलती। हम्म। हाँ हाँ हाँ, है। समझे कि नहीं समझे? क्या कहें भाई, मैं सच बता रहा हूँ। जब जब कभी भी मुनिराज के स्वरूप का विचार आता है तो मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि कैसी उन्होंने अपनी ताकत को विकसित किया कि शक्ति मतलब सुमेरु के जैसी हो गई, सबके बिना चले। ये कैसा उनने मतलब अपने आप को बना क्या लिया है, मैं तो ये सोचता हूँ।
सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बराबर सब लगते, उनके कारण परिणाम नहीं बिगड़ते। नंगे नग्न शरीर को लेकर, नंगे उघाड़े पैर को लेकर कहीं पर भी निकल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का अपमान अपमान नहीं लगता, किसी का मान मान नहीं लगता। चक्रवर्ती आके ढोंक दे जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुनने ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या कर लिया उन्होंने, हम तो सोच सोच के हैरान हैं। आपको नहीं लगता है कमाल की शक्ति जोरदार विकसित की है भाई साहब। हमें बनना है तो उनके जैसा बनना है। ऐसी ईर्ष्या कभी नहीं होती, वो तो बहुत होती होगी कि देखो उनने अपने बेटे की शादी ऐसे की, उनने अपने उसका ऐसा किया, उनने वैसा किया। ये तो बहुत अपने अंदर में आता है, लेकिन क्या ये भी आता है, समझे? हाँ हाँ। आवाज आ रही कि गई? आ रही है? आ रही है आवाज? ओके, आई। हाँ थोड़ी सर, देर, आ रही है। हाँ हाँ, थोड़ी देर तक जम गए थे, अब पिघल गए, अच्छी बात है। हाँ, सरस। चलो आगे की अपन स्लाइड देखते हैं। ये उनके सामर्थ्य की बात है ना। तो शक्ति प्रकट करने की इच्छा हो पर प्रकट ना हो पाए, ये वीर्यांतराय कर्म का शोभसम कहलाता है। बराबर, फिर आगे देखते हैं। जैसे एक ऐसी ही बात है कि मेरे एक मित्र ने एक बार मेरे से पूछा कि आप इतनी सब बातें करते हो, आपको संयम, श्वेतांबर मित्र था तो श्वेतांबर में ज्यादा था तो तुरंत थोड़ी बहुत बातें करके संयम पे पहुंचे ही जाते हैं कि संयम आपको लेने का मन नहीं होता, संयम लेने का मन नहीं। मैंने कहा कि मेरा तो बीएमडब्ल्यू भी लेने का मन होता है। ऐसी बातें कर रहे हो कि वो हम संयम की बात कर रहे हो और आप बीएमडब्ल्यू की बात कर रहे हो। मैंने कि अगर मुझे इतनी सी बात बताओ कि मुझे बीएमडब्ल्यू लेने का मन हो तो क्या मैं ले लूंगा अभी? मन तो होता है, चलो बीएमडब्ल्यू ले लूं, ऐसा मन होता है तो ले लूंगा। नहीं नहीं, पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से ले पाओगे? वही बात है, जैसे बीएमडब्ल्यू लेने की इच्छा और बीएमडब्ल्यू लेने की शक्ति, ये दो अलग अलग चीज है। इच्छा होने पर भी शक्ति नहीं हो तो वो चीज प्रकट नहीं। अब दूसरी बात, बीएमडब्ल्यू के लिए तो कोई फाइनेंस कर देगा, मेरे पंडित जी चलो कोई बात नहीं, ये ले जाओ, यहाँ से लोन करा लो, वहां से लोन करा लो, ऐसे करो। कोई थर्ड पार्टी क्या कर सकती है, आपको बीएमडब्ल्यू दिलवा भी सकती है, मगर क्या कोई थर्ड पार्टी आपको संयम भी दिलवा सकती? कोई लोन वोन, कोई इंश्योरेंस, कोई गिफ्ट, कोई हेरिडिटी, कोई बापानी लेयर, ऐसे कहते हैं ना गाड़ियों पे लिखा था पापा की गिफ्ट, मम्मी की गिफ्ट। ऐसी कोई मम्मी पापा की गिफ्ट में संयम मिल जाए, है चलेगा क्या? मतलब समझ रहे ना, शक्ति एक अलग मैटर है, इच्छा एक अलग। हर एक श्रावक को इच्छा तो उच्च ही होती है और होनी ही चाहिए। अगर तुम मुनि बनने की इच्छा नहीं रख रहे तो तुम काहे के श्रावक? अगर तुम सिद्ध होने की इच्छा नहीं रख रहे तो क्या श्रावक बना रहा तुम्हारा? तो श्रावक होने की इच्छा और श्रावक होने की शक्ति, ये दो अलग अलग चीजें। इच्छा होने में कारण आपकी प्रशस्तता है, लेकिन शक्ति व्यक्त हो तो ही दीक्षा ले। इच्छा मात्र से वो काम होता नहीं, ठीक है ना? ऐसा। चलो आगे अपन चलते हैं। अगला जो है सूत्र, ये तो 5 हो गए। अब इनकी जरा स्थिति की बात करते हैं। अपन ने देखा था, थोड़े अपन उसमें जाएं, फ्लैशबैक में जाएं, तो कुछ बातें समझ में आती हैं कि ये जो जीव है, जैसे ही अपन ने समझा था कि बंध होता है, बंध, तो बंध 4 प्रकार से तुरंत हो जाता है। पहले नंबर उसकी प्रकृति पड़ती है, फिर उसकी स्थिति पड़ती है, फिर अनुभाग होता है, और फिर प्रदेश। 4 चीजें होती है, कौन कौन सी? प्रकृति मतलब नाम, स्थिति मतलब ड्यूरेशन, अनुभाग मतलब इफेक्ट,
और प्रदेश मतलब उसकी क्वांटिटी बराबर। तो जैसे ही कर्म का संयोग होता है वैसे ही कर्म में ये चारों की चार चीजें पड़ जाती हैं। तो उनमें अभी तक अपन किसकी चर्चा पूरी करके आए? प्रकृति की चर्चा पूरी करके आए कि मतलब 8 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरणी से लेकर अंतराय वेदिनी तक के। ठीक है। अब इनकी स्थिति कितनी कितनी रहती है वो जरा अपन समझते हैं। देखो, स्थिति मतलब इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है वो जरा समझते हैं। सूत्र यहां से है। हाँ, आदितस्तृष्णा मंत्रायस्य, बोलो। आदितस्तिसृणामन्तरास्यस्य आदितस्तृष्णा मंत्रायस्य च तस्तिसृणामन्तरस्य त्रिंशत् सागरूपम त्रिंशत्सागरोपं कोटिकोट्याः कोटिकोट्याः परास्थितिः। परास्थिति। एक साथ बोलो। आदितस्तिसृणामन्त्रायस्य च कोटिकोट्या, हाँ, परास्थिति। चलो, अब क्या कहते हैं? आदितस मतलब शुरुआत की, तिस्त्रीणाम तीन, क्या कहते हैं, जो तीन प्रकृतियां हैं, आदि की तीन प्रकृतियां मतलब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, अने अंतराय। ओके, सॉरी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और वेदनी, अंतराय तो अलग। आदितस तिस्त्रीणाम, आदि की तीन की, अंतरायस्य चा, अने अंतराय कर्म चार हो गए। तीन में क्या बोला? तीन के लिए शुरुआत के तीन। देखो सूत्रकार कितना छोटा छोटा सूत्र बना, वो ऐसे भी कह सकते थे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अंतराय की इतनी होती, लेकिन उनमें उनको थोड़ा ज्यादा शब्द खर्चने पड़ते, और सबसे ज्यादा संभाल संभाल के कंजूसी के साथ अगर शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो सूत्रों में किया जाता है सबसे ज्यादा। तो आदि के तीन, अब तीन बड़े बड़े अक्षरों के स्थान पर 5 अक्षर मात्र लिखे गए। आदितस्तिश्राम, आदिना तीन, अने अंतराय सिचा, अंतराय कर्म, इन सब का यानी चार का क्या कहते हैं? उत्कृष्ट पराह स्थिति, मतलब पराह मतलब मैक्सिमम, उत्कृष्ट है ना। कितनी होती है? 63 साग रूपम कोटि कोट्या, 30 कोड़ी कोड़ा कोड़ी साग रूपम। कितना होती है उनकी स्थिति? 30 कोड़ा कोड़ी साग रूपम। इसको इस तरीके से समझो कि कभी कभी आप किसी ज्ञानी की निंदा करके ऐसा कर्म बांध लेते हो एक क्षण में कि 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक आपको वो ज्ञान व्यक्त ही नहीं हुआ। 30 कोड़ा कोड़ी सागर रूपम, एक सागर की बात नहीं कर रहे, 2 सागर की बात नहीं कर रहे, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। ऐसा ज्ञान का बंधन कर लिया, ऐसे दर्शन का, दर्शनावरणी का कर लिया, ऐसे अंतराय कर्म का बंधन कर लिया कि भोगांतराय का बंधन किया। तो जिस जो आपकी इच्छित वस्तु थी वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक आपको सेवन करने नहीं, उपभोग का 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक आपकी शक्ति का विकास नहीं होगा, वो चीज आपको प्राप्त नहीं। एक क्षण में इतना भयंकर लॉस, ये जीव सहजता में तो कभी विचार ही नहीं करता। मतलब सुलभता के साथ में अगर ये विचार करे तो उसे पता चले कि जीवन कितनी सावधानी पूर्वक जिया जाना चाहिए। लेकिन जब तक हमारी अनुकूलता होती है तब तक तो हमें कोई विचार ही नहीं होता। ऐसे ही प्रमाद में जीवन बिगाड़ते हैं, प्रमाद में ही सब रह जाता है। एक समय में 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक का कर्म बंधन हो सकता है। ऐसा ज्ञान बांध ले
कि वो ज्ञान का क्षोभ से ही व्यक्त ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, पंडित जी क्या करें, इतना याद करते हैं, याद होते ही नहीं है, याद करते हैं, याद होते हैं। क्यों नहीं होता भाई साहब? क्योंकि कभी जब ज्ञान की बात चल रही थी तब आपने किसी ज्ञानी की निंदा की होगी, कभी किसी ज्ञान के प्रति अभिनय किया होगा, अरुचि बताई होगी, कलंक लगाया होगा, तो उससे ऐसे ज्ञानावरणी का उदय हुआ कि जिससे 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक कोई तुम्हें ज्ञानी ना माने। बोलो खुशी। सर लेकिन इस एक क्षण का जो परिणाम इतना लंबा, मतलब वो थोड़ा इनजस्टिस नहीं लगता कर्म के हिसाब से कि एक क्षण का परिणाम और सागर उपम तक चलता तो जाए। दो बातें कहूँ। पहले नंबर की बात, दुनिया में जब जन्म उम्र कैद मिलती है, किसी को मारने पर उम्र कैद मिली, तो मारने का परिणाम कितनी क्रिया कितने टाइम की थी? गोली सर तो मारने का गुनाह उतना बड़ा था। हाँ, नहीं, तो गुनाह यहाँ पे उतना भी बड़ा। बड़े गुना है। ककड़ी के चोर को कटार नहीं मार रहे आप। जितना यहाँ तो कुदरत में तो अन्याय हो सकता है, यहाँ अगर किसी का 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधन होगा तो नो डाउट कर्म भी वैसा ही, परिणाम भी वैसा होगा। ककड़ी के चोर को कटार नहीं मारी जाती वैसा। ऐसा नहीं कि आप कम करोगे तो कम बनेगा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा बनेगा। दूसरे नंबर की बात, स्थिति होना अलग बात है, लेकिन जितना बांधा है वैसे ही उदय में आए जरूरी नहीं। अगले क्षण आप अपने परिणाम करके उसका अपकर्षण कर लो, हो ही जाता है। और अमूमन जैसा बांधा है वैसा उदय में कभी आता नहीं है, क्योंकि प्रति समय आपके परिणामों के द्वारा वो चेंज होता है। जैसे ईएमआई होती ना, ईएमआई जैसे वो रेट से चेंज होती रहती, फिक्स नहीं होती ना। कभी अमाउंट कम हो जाता है, कभी महीने कम हो जाते, कभी अमाउंट बढ़ जाता है, कभी महीने बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है ना इंस्टॉलमेंट में, ऐसा ही है। वहां वो इंटरेस्ट के कारण हो रहा है, यहाँ अंतरात्मा की रुचि की कषाय की तीव्रता मंदता के कारण ये परिणाम। यानी ये तो बता रहे हैं कि इतनी स्थिति पड़ी, लेकिन इतनी ही भोगनी पड़ेगी ऐसा नियम नहीं। और दूसरे नंबर की बात जो आपकी आशंका थी, बड़ी गलती की बड़ी सजा होती है, छोटी गलती की सजा नहीं। ककड़ी के चोर को कटार नहीं मार। बराबर? हाँ बोलो दिनेश भाई, कोई प्रश्न लाते? ये ज्ञान, कुज्ञान और सुज्ञान दोनों का सरीखा ही रहेगा, कर्मबंधी फर्क पड़ेगा? सर का कोई भी कुज्ञान, ज्ञान हो। कुज्ञान और सुज्ञान तो ज्ञान के सब्जेक्ट के हिसाब से कहाँ है। कुज्ञान और सुज्ञान तो ज्ञान संकिति को है कि मिथ्या दृष्टि को, इसके हिसाब से। और ज्ञान व्यक्त होना, जैसे दाखला तरीके मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसे मोबाइल नहीं आता, सम्यक दृष्टि है तो उसे मोबाइल नहीं आता। तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि सम्यक क्या कहते हैं, सुमोबाइल द ज्ञानावरण कर्म का उदय और कुमोबाइल ज्ञानावरण कर्म का उदय। वो तो ज्ञानावरण का उदय है, वो सु और कु नहीं। नहीं है ज्ञान तो नहीं है ज्ञान तो है। पॉइंट समझे? नहीं, यानी कुगुरु का और सुगुरु का दोनों का अपने अपलाप किया तो दोनों का सरीखा ही ये होगा क्या? गुरु का, हाँ ना, उसमें देखो बार बार समझना, ये तो बहुत अंतर आएगा। सुगुरु हाँ, का अवनवाद करने पर ही ऐसा होगा। मैंने बोला ना, अपराध की गंभीरता से कर्म बंधन होता है। जो हाँ, निंदनीय है उसकी निंदा करने से कर्म तो बनेगा, लेकिन कम बनेगा। लेकिन जो अच्छा। अनिंदित चरित्र के धनी हैं, लोग हम्म, उच्च पद को प्राप्त हैं, उनकी निंदा करोगे तो महाकर्म का बंधन होगा। जैसे श्रेणी को बंधन हुआ, क्यों हुआ है? किसी मरे मराए सांप के कारण नहीं, साक्षात परमेष्टि विराजमान होने पर भी उनकी महिमा नहीं की, इसके कारण उन्हें। अच्छा। बराबर? तो 33 सागर बराबर। चले गए, बाद में खुशी बहन देखो ना, 33 सागर माइनस हो गए, 84,000 बचे। तो मुक्ति का अवसर कभी खत्म नहीं होता, तो घबराना नहीं, लगे रहो। जय जिनेन्द्र। बराबर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।